नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्टों पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस घटना से पूरा देश आहत है। हम सभी को ये उम्मीद है कि इस घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा जल्द ही मिलेगी। तो चलिए, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ा टेंशन का माहौल है और इस टेंशन का या फिर किसी तरह के युद्ध जैसे माहौल का भारतीय शेयर बाजार पर कितना असर हो सकता है, इसे पास्ट में हुए युद्ध, करगिल युद्ध के सहारे समझते हैं। 1999 की गर्मी में जब करगिल की बर्फीली चोटियां तोपों की गड़गड़ाहट से कांप रही थी, तब देश का एक और मोर्चा चुपचाप गरमा रहा था, भारत का शेयर बाजार। एक ओर जवान गोलियों की बौछार के बीच देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे, तो दूसरी ओर निवेशक अनिश्चितता की खाई में झांकते हुए सोच रहे थे कि आर्थिक भविष्य का क्या होगा। करगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं था, यह भारत की आर्थिक रीढ़ की मजबूती की भी एक बड़ी परीक्षा थी। कारगिल युद्ध, जिसे चौथे भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मई से जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया था। लद्दाख के कारगिल सेक्टर और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इस पूरे सैन्य अभियान को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से अंजाम दिया। यह युद्ध भले ही सीमित अवधि और क्षेत्र तक सीमित रहा, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में महसूस किया गया, खासकर शेयर बाजार में भी। 1990 के दशक में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। विदेशी निवेश बढ़ रहा था, आर्थिक संकेतक सकारात्मक थे और शेयर बाजार उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन 1999 के अप्रैल मई महीने में जैसे ही करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ की खबरें आने लगी, बाजार में एक हलचल सी मच गई। निवेशकों के मन में डर था, अगर यह टकराव पूर्ण युद्ध में बदल गया तो क्या होगा। 3 मई 1999 को भारतीय सेना को पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की सूचना मिली। 5 मई को पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ और 5 जवान शहीद हो गए। 9 मई को पाकिस्तानी गोलाबारी में भारतीय सेना का गोला बारूद डिपो नष्ट हो गया। 10 मई को द्रास, काकसार और मुस्कोह में घुसपैठियों की गतिविधियां तेज हो गई। इन घटनाओं का असर शेयर बाजार पर साफ दिखा, पर भारत की नीतियां और निवेशकों का विश्वास ने शेयर बाजार को थामे रखा। करगिल युद्ध शुरू हुआ था मई 1999 में, तो अप्रैल 1999 में शेयर बाजार का चाल कैसा था, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। निफ्टी 50 अप्रैल के स्टार्टिंग में 1080 के स्तर के पास था। अप्रैल में उसने 910 के करीब का लो बनाया, पर महीने के एंड तक रिकवर होकर 980 के करीब क्लोज हो गया, जो कि एक नेगेटिव क्लोज था। मई में 980 के पास का ओपनिंग था और उसी के आसपास का लो भी था। युद्ध के दौरान उसने 1200 के करीब का स्तर छुआ और अंत में 1130 के करीब बंद हुआ। फिर अगले 5 महीने तो जैसे निफ्टी को पंखे ही लग गए थे और अक्टूबर 1999 तक निफ्टी ने 1500 तक का स्तर छू लिया। मतलब अप्रैल के 22% रिटर्न के अलावा और 25%। पर यह बुल रन यहाँ खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद फरवरी 2000 तक निफ्टी ने 1800 तक का स्तर छू लिया। अगर मई 1999 से फरवरी 2000 तक का हिसाब करें तो ये होता है 80% से भी ज़्यादा का रिटर्न। वहीं अगर बात करें सेंसेक्स की, तो मई के शुरुआत में ये 3350 के आसपास के स्तर पर था और फरवरी 2000 तक इसने 6100 तक का स्तर छू लिया, जो कि 80% से भी ज़्यादा का रिटर्न होता है। इन आंकड़ों से ये तो समझ में आता है कि बाजार ने मजबूती के साथ दौड़ लगाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीच बीच में बाजार को झटके नहीं लगे थे। इस युद्ध के बाद भारत सरकार ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की, जिसका रक्षा क्षेत्र पर अच्छा असर दिखा। कारगिल युद्ध ने भारतीय सैनिकों को नायक बनाया और भारतीय बाजार ने भी देसी और विदेशी संस्थाओं के भरोसे के बदौलत नया इतिहास रचा। कारगिल युद्ध के अलावा भी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम, रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम और भी
अनेकों युद्धों के टाइम बाजार हिचकोले तो लेता है, पर फिर उठकर नया इतिहास बनाता है। इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर किसी तरह का युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है, तो बाजार को थोड़ा झटका शॉर्ट टर्म में जरूर लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय बाजार बहुत अच्छी परिस्थिति में है। इसलिए निवेशित रहें और जब भी मौका मिले, निवेश को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और हाँ, बाजार में कुछ ना समझ में आए तो छोटा या बड़ा एसआईपी जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।